उसमें एलिमेंट यानी कि तत्व की पहचान, जिसमें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के बारे में बताता है। अब हमें जब तत्व की पहचान हो चुकी है तो उसके बाद जो उन्हीं तत्वों का आवेश के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन +1 होता है, लिथियम +1 होता है, फिर नाइट्रोजन -3 होता है। ये नाइट्रोजन का आवेश 3- कैसे आया, ऑक्सीजन का आवेश 2- कैसे आता है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सारे तत्व, कुछ तत्व लिखे हैं 1 से लेकर 20 के, सारे तत्व लिखे नहीं हैं, लेकिन मेथड मैं आपको समझा देता हूँ। उसके आधार से बाकी कोई भी तत्व 1 से लेकर 20 में यह नियम लागू होगा। 1 से लेकर 20 के बाद यह नियम लागू हो सकता नहीं है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे कि लिथियम, उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 3। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था अगर तत्व उदासीन है तो जो उसका परमाणु क्रमांक होगा वही उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इसीलिए मैंने लिखा है Z = 3, यानी परमाणु क्रमांक 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3। अब लिथियम के इलेक्ट्रॉन कहो या परमाणु क्रमांक कहो, दोनों कितने हैं, 3। वैसे ही ऑक्सीजन का मैंने लिखा है 8, वैसे मैग्नीशियम का लिखा है 12, वैसे सबके लिखे, सभी के परमाणु क्रमांक भी लिखे और सभी के इलेक्ट्रॉन भी वही। अब इलेक्ट्रॉन के आधार से उसकी कक्षा हमें देखनी है, कौन कौन सी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा उसकी संयोजकता, संयोजकता यानी कि वही आवेश वाली बात। अब जो 9वीं कक्षा में हम पढ़ गए थे कि जो के कक्षा होती है, कौन सी कक्षा, के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एल कक्षा के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 आते हैं। यानी जब के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाए तो उसके बाद वाली एल कक्षा में भरे जाते हैं। अगर मान लो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, एल कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर गए, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, और आपके पास और इलेक्ट्रॉन हो तो एल के बाद वो कौन सी कक्षा में जाएगा, एम कक्षा में जाएगा। अब उसी के आधार से देखते हैं कक्षा किस तरह से, ये बीच में जो धनावेश होगा, ये पहली के कक्षा, ये दूसरी एल कक्षा। अगर मान लो मैं बात किसके लिए कर रहा हूँ, लिथियम के लिए, तो लिथियम की के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। अपने पास है कितने, 3 में से के में कितने भरे गए, 2, और एल कक्षा में कितना आएगा, 1। यानी यहाँ पर मैं कितना लिखता हूँ, के में 2 और एल कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही अगर बात अपने बेरिलियम की करते हैं तो बेरिलियम में टोटल अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास बेरिलियम में कितने हैं, 4। तो के कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और एल कक्षा के अंदर कितने भरे जाएंगे, 2। कितने भरे जाएंगे, 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एल के अंदर 2, और एम एन के अंदर कुछ भी होता नहीं। अगर वैसी बात अगर किसकी की जाए, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की के कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अब टोटल अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हमने भर दिए, बचे कितने, 5। तो एल कक्षा के अंदर नाइट्रोजन के अंदर कितने आएंगे, 5। वैसे ही अगर ऑक्सीजन की बात तो के कक्षा में कितने भरे जाएंगे, 2 के बाद अब कौन सी कक्षा बननी है, एल, तो एल में कितने भरे जाएंगे, 6। यानी टोटल अपने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। शुरुआत के कक्षा से बनी, और जब के संपूर्ण भरी जाए तब हमें कहाँ चले जाना है, एल। वैसे ये फ्लोरीन की अगर बात करें, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 9। तो पहली कक्षा कौन सी थी, के में कितने भरे जाएंगे, 2, और उसके बाद बचे अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो 7 कौन सी कक्षा में जाएंगे, एल। अगर अब सोडियम की बात करते तो यहाँ पे एक और एक कक्षा में जोड़ देता हूँ, जिसको हम क्या करेंगे, के, एल और एम। अब यहाँ पर कुछ ध्यान में रखने वाली बात है, आगे आपको कहा था के अंदर मैक्सिमम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन 2, एल के अंदर मैक्सिमम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन 8, और उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, एम के। अब सोडियम के अंदर परमाणु क्रमांक कितना है, 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। तो 11 में से 2 कहाँ पे चले जाएंगे, के कक्षा में, और 8 कहाँ पे जाएंगे, एल कक्षा में। 8 ही क्यों, 9 क्यों नहीं,
क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी एल कक्षा में कितनी होती है 8, तो 8 और 2 कितने हो गए 10 और बचा कितना 1, तो वो कौन सी कक्षा में जाएगा एम, यानी 2 8 1, यानी सोडियम की इलेक्ट्रॉन विन्यास कक्षा के आधार से क्या आएगी, के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 2, एल के अंदर कितने 8, एम के अंदर कितने आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही अगर मैग्नीशियम का देख लें तो कितना आएगा 2 8 2, याद ये रखना है के के अंदर 2 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते, एल के अंदर 8 से ज्यादा बढ़ सकते नहीं। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो कितना आएगा 2 8 3, 13 थे तो पहले 2 बढ़े फिर 8 बढ़े फिर 3, अब यहाँ पे कितने हैं 16, तो के कक्षा में कितने आएंगे 2, एल कक्षा में कितने आएंगे 8 और जो अपनी एम कक्षा है उसके लिए कितने आएंगे 6। वैसे ही क्लोरीन की अगर बात करें 2 8 7। अब किसकी बात करते हैं पोटेशियम, तो पोटेशियम के अंदर के एल एम और चौथी कक्षा आएगी एम। अब यहाँ पे कितने अपने पास है 19, यानी परमाणु क्रमांक 19, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 19, तो के कक्षा में अपने कितने भर देते हैं 2, एल कक्षा में अपने कितने भर देते हैं 8, एम में भी हम कितने भरते हैं 8 से ज्यादा भरा जाता नहीं। ये अष्टक के नियम के आधार से, वास्तविकता के तौर पे एम के अंदर टोटल भरे जाते हैं 18, लेकिन अष्टक के नियम के आधार से हम 8 से ज्यादा अभी बढ़ते नहीं, तो एम के अंदर कितने होंगे 8 और फिर जो एन कक्षा के अंदर आया 1, यानी कितने हो जाएंगे 2 8 8 1, 2 8 8 1। वैसे अगर कैल्शियम की बात करेंगे तो 2 8 8, ये इस तरह से कंप्लीट होगा। ये हमने कक्षा के बारे में बात की, ये हमने किसके बारे में बात करी कक्षा। अब कक्षा के आधार से हमें संयोजकता जानी, संयोजकता का पॉइंट समझने से पहले हमें अष्टक का नियम समझना। अष्टक का नियम यानी क्या, तो जो बाह्यतम कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो ही वो संपूर्ण माना जाता। ये किसका नियम था अष्टक का, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वह जो कक्षा है वो संपूर्ण या पूर्ण मानी जाती। आप देख रहे हो बेरिलियम में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने 5, ये कक्षा आप देख रहे हो ना के एल एम एन, यहाँ पे केवल 2 ही थी, के तो अंदर आई थी एल उसके बाहर आई थी। अगर यहाँ देखोगे के और एल अंदर है और बाहर की कौन सी हो जाएगी एम, यहाँ पे अगर देखोगे तो के एल एम अंदर है और बाहर की कौन सी है एम। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बाह्यतम कक्षा में जो 8 होनी चाहिए जो अष्टक के नियम के आधार से, तो वो हमें 8 करने हैं। तो 8 किस तरह से हम करते हैं, या तो जब बाह्यतम कक्षा में अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, ध्यान में रखने वाली बात है, बाह्यतम कक्षा में अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन तो आप क्या कर दो दान कर दो, आप क्या कर दो दान कर दो, तो अष्टक की संरचना पूर्ण हो जाएगी। या फिर अगर बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 और 8, सॉरी गलती कर दी, 5 6 या 7 है तो क्या कर दो आप प्राप्त कर दो। यानी ध्यान में रखने वाली बात है 1 2 3 हो तो आपको क्या कर देना है दान कर देना है, आपको क्या कर देना है दान कर देना है। अगर 5 6 या 7 हो तो आपको क्या करना है प्राप्त करना है, आपको क्या कर देना है प्राप्त कर देना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम जब देख रहे हैं लिथियम है बाह्यतम कक्षा में कितना है 1, तो 1 क्या कर देगा दान करेगा। जब 1 दान करेगा तो उसने दान किया, दान करने पे हम क्या दर्शाते हैं प्लस, दान करने में क्या दर्शाते हैं प्लस, इसीलिए हम लिथियम को क्या बताते हैं प्लस, लिथियम को आगे को क्या बताते हैं +1। वैसे बेरिलियम में कितने हैं 2, तो 2 हम क्या करेंगे दान करेंगे तो उसकी संयोजकता क्या आएगी +2, क्योंकि हमने 2 क्या कर दिए दान। जब दान कर दे तो सिंबॉलिक तौर पे क्या दर्शाते हैं प्लस। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा बेरिलियम 2+, यानी बेरिलियम का 2+ कैसे आया पता चला। बेरिलियम की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, और अष्टक का जो नियम के आधार से संपूर्ण प्राप्त करने के लिए उसने 2 क्या कर दिए दान। 1 2 3 हो तो हम क्या करेंगे दान, 5 6 7 होगा तो हम क्या करेंगे प्राप्त।
वैसे ही अगर नाइट्रोजन, देखो कितने हैं बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5, तो 5 होगा तो वो क्या करेगा प्राप्त। अब प्राप्त करने से हमें कितने बनाने हैं 8, तो 8 बनाने के लिए वो कितने प्राप्त करेगा 3, कितने प्राप्त करेगा 3। तो ये मैंने क्या लिख दिया माइनस, सिंबॉलिक तौर पे माइनस लिखा है। माइनस लिखने का मतलब क्या है कि उतने इलेक्ट्रॉन उसने प्राप्त किए, और प्लस लिखने का मतलब क्या है उतने इलेक्ट्रॉन उसने दान कर दिए। तो नाइट्रोजन को हम आयन को हम कैसे दर्शाएंगे N3 माइनस। ये 3 माइनस यानी क्या है आवेश, यानी नाइट्रोजन का आवेश क्या होगा 3 माइनस। ये माइनस के आधार से क्यों दर्शाया क्योंकि उसने उतने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए। अगर यूं लिखा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे नाइट्रोजन, और इस तरह से लिखा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे नाइट्रोजन आयन। आयन क्यों लिखा है ऊपर आवेश के आधार से दर्शाया है, इसीलिए पीछे शब्द क्या आ जाएगा आयन। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 होगा, तो हम 2 क्या करेंगे प्राप्त करेंगे। तो उसको मैं कैसे दर्शा देता हूँ -2 से। तो ऑक्सीजन आयन को दर्शाना तो O2 माइनस, यानी ऑक्सीजन का आवेश कितना होगा 2 माइनस। वैसे ही अगर अपने फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में कितने हैं 7, 8 करने के लिए हमें कितना प्राप्त करना पड़ेगा 1। तो अपने फ्लोरीन को जब दर्शाना होगा तो हम क्या दर्शाएंगे F माइनस। वैसे ही अगर सोडियम की बात करेंगे तो कितना है 1, तो 1 क्या करेगा वो दान करेगा यानी +1, तो क्या हो जाएगा Na+। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था बाह्यतम कक्षा में, तो 1 2 3 होगा तो हम क्या करेंगे दान करेंगे, इसीलिए सोडियम क्या होता है Na+, यानी ये सोडियम आयन है उसका आवेश क्या होगा 1 किस तरह से बनाया वो पता चला। अगर मैग्नीशियम की मैं बात करूं तो मैग्नीशियम की बाह्यतम कक्षा में कितने हैं 2, तो कितने दान करेगा 2 दान करेगा। अगर 2 दान करेगा तो मैग्नीशियम को दर्शाने के लिए हम क्या लिखेंगे Mg2+ आयन, यानी मैग्नीशियम का आवेश कितना होगा 2+। अब क्यों 2+ है वो आपका सवाल कंप्लीट हो गया। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक था 12, उसके इलेक्ट्रॉन थे 12, उसकी इलेक्ट्रॉन कक्षा से आधार से लिखेंगे तो 2 8 2 2 8 2 में बाह्यतम में 2 था तो वो 2 क्या कर देगा अष्टक की रचना कंप्लीट करने के लिए दान कर देगा, दान कर दिया 2 दान कर दिया, इसलिए मैग्नीशियम का आवेश कितना होगा 2+। ऐसे ही अगर एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो कितने दान करेगा 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम दान करेगा। अब जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो एल्यूमिनियम का आवेश हम क्या लिखेंगे Al3+, क्या दर्शा देंगे Al3+। अगर वैसे ही डायरेक्ट मैं बात कर लेता हूँ सल्फर की, तो सल्फर के अंदर कितने हैं बाह्यतम कक्षा में 6, तो अब 6 है तो वो क्या करेगा प्राप्त करेगा, 6 होगा तो वो क्या करेगा प्राप्त करेगा। तो कितने प्राप्त करेगा हमें करने कितने हैं 8, अष्टक की रचना के लिए कितने लाने हैं 8, तो 2 वो प्राप्त कर लेगा। अगर 2 प्राप्त करेगा तो सल्फर के ऊपर आवेश के आधार से क्या लिखूंगा 2 माइनस का मतलब है सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए, तो अब इसको क्या कहा जाएगा सल्फर आयन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा सल्फर आयन। वैसे ही अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अभी हमें करने कितने हैं 8 करने, 8 करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ -1 और Cl के ऊपर क्या लिख देता हूँ माइनस, यानी Cl के ऊपर माइनस क्यों आता है क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो अष्टक की रचना कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। वैसे ही अगर पोटेशियम की बात तो उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो वो क्या कर देगा दान करेगा। तो क्लोरीन पोटेशियम की संयोजकता कितनी आएगी +1, और उसको अगर बताना हो आवेश के आधार से तो क्या बताएंगे K+। कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 होगा तो वो क्या करेगा दान करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा +2, तो अपने दर्शाएंगे कैल्शियम को क्या दर्शाएंगे Ca2+, यानी कैल्शियम का आवेश क्या हो जाएगा 2+। इस तरह से 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट के अंदर आप संयोजकता निकाल सकते हो और उसका आवेश भी निकाल सकते हो, जो इसी आवेश के आधार से हमें आगे का टॉपिक देखना है, इसलिए मैंने आवेश के बारे में आपको बता दिया। आप इसी तरह से 1 से लेकर 20 तक ये नियम लागू होगा। 21वें तत्व पर ये अष्टक का नियम लागू होता नहीं है, वो ध्यान में रखना।
यानी अष्टक का नियम आपको केवल कहाँ तक लागू करना है, 1 से लेकर के 20 तत्वों तक ही। और इस तरह से आपको आवेश तैयार कर देने हैं जो कक्षा के आधार से आपको समझ में आ गया होगा। और परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रॉन। अब ये जो मैंने अभी आगे बताया ये तत्व क्या है, उदासीन। अब इसे हम उदासीन कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे, ऊपर आवेश आया ना, इसीलिए अपने उसे उदासीन कहेंगे नहीं। यानी जब भी किसी तत्व के ऊपर प्लस या माइनस आवेश के तौर पे आ जाए तो उसे उदासीन कहा जाएगा नहीं। इसीलिए मैंने सबके पीछे क्या शब्द लगाया था, आयन। जैसे ये सोडियम आयन का है और इसे मैं क्या कह रहा हूँ, सोडियम। ये सोडियम नहीं है, ये क्या है, सोडियम आयन होगा। वैसे ये सल्फर आयन होगा। इस तरह से आशा रखता हूँ ये जो वीडियो है आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी। अगर कोई क्वेरी तो भी आप बता सकते हो। और आगे का जो टॉपिक है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।